आज मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर्स नहीं दूंगी, बल्कि आज मुझे हेल्प चाहिए आप लोगों से। एक्चुअली रिसेंटली कुछ दिन पहले मेरी एक दोस्त है, दोस्त कह सकते हैं या कलीग कह सकते हैं, एक अदर डिस्ट्रिक्ट की है। वो बाय बर्थ HIV पॉजिटिव थी। और उसको क्या हुआ ना, उसके पेरेंट्स को नहीं पता था कि वो HIV पॉजिटिव है और पेरेंट्स उसकी डेथ कर गए। लेकिन उस बच्ची का शादी हो गया, उस लड़की का शादी हो गया। और शादी होने के बाद उस लड़की को एक बेबी भी हुआ, मतलब बेटी हुई उसको। ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके हस्बैंड को, मतलब उस लड़की को पता चला कि HIV पॉजिटिव है ना। HIV पॉजिटिव है। और तो उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया। हस्बैंड थोड़ा बहुत प्यार करते थे उससे, लेकिन उसके फैमिली वालों ने, उसके हस्बैंड के फैमिली वालों ने, ससुराल वालों ने इतना फोर्स किया कि उसके हस्बैंड ने उस लड़की को छोड़ दिया क्योंकि उसको HIV है ना। अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे हेल्प करूं और किस तरीके से हेल्प करूं। अभी फ़िलहाल उसको मैंने बोला कि वो अपने मायके में रहे। जो भी उनकी सपोर्ट है, हम कैसे उस तरीके उसका स्किल डेवलप कर सकते हैं वो डेफिनेटली करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं उसको कैसे हेल्प करूं। मुझे आप एक सजेशंस दे सकते हैं कि हम किस तरीके से उसका डेवलप कर सकते हैं, उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। एक तो मैंने सालसा में भी, जो स्टेट लीगल अथॉरिटी होती है, वहाँ पे हमने कंप्लेन करवाई है। और देखते हैं कि उसको और किस तरीके से हेल्प मिल सकता है। और दूसरा एक जो सबसे मेजर चैलेंजेस है HIV के साथ साथ, कि जो लोग HIV के साथ जी रहे हैं और उनको सर्जरी करवाने में, यानी कि जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हो तो सर्जरी करवाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है आजकल। मतलब डॉक्टर डायरेक्ट डिनाई तो नहीं करते, लेकिन वो इस तरीके से टाइम देते जाते हैं कि लास्ट में उनका ऑपरेशन नहीं हो पाता है, लेकिन लोग मर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद मैं अकेली कुछ कैसे कर पाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे इन दोनों केस के लिए आप लोगों का सजेशन चाहिए कि एक तो सर्जरी में हमें क्या करना चाहिए। कंप्लेन ऑफिसर है, HIV एक्ट के बारे में भी लोगों को नॉलेज दिया जा रहा है, लेकिन जिनको सर्जरी होना है उनकी सर्जरी नहीं हो रही है इतनी सारी सर्विसेज के बाद। तो मुझे थोड़ा सा है, अभी रिसेंटली में 2-3 केस हमारे पास आए हैं जिनको मैं करवा नहीं पा रही हूँ, बार बार उसको टाइम दिया जा रहा है लेकिन सर्जरी नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से हम किन से मिल लें, मिनिस्टर से हमें मिलना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहिए, या किससे मिलना चाहिए, या डॉक्टरों को सेंसिटाइज करना चाहिए, आखिर हम कहाँ जाएंगे, है ना। हो सकता है आज उनका नंबर था, कल मेरा भी नंबर हो, जहाँ मुझे डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़े। नॉर्मल ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ सर्जरी की बात करें तो वहाँ फेस करना पड़ता है, उसमें कोई डाउट नहीं है सर्जरी के लिए। तो मुझे लगता है किस तरीके से करें, आपका भी अगर कोई सजेशंस है तो आप दीजिए। हम लोग एक वो कर सकते हैं, है ना, लेटर्स लिख सकते हैं, डिपार्टमेंट को लेटर्स लिख सकते हैं। तो किसी के पास भी कोई भी सजेशन है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर देना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हेडेक होता जा रहा है ना। HIV के साथ हमें नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, लेकिन अगर हमें ट्रीटमेंट सही से नहीं मिलेगी, हमें ARV ट्रीटमेंट मिल रही है लेकिन बाकी ट्रीटमेंट भी तो चाहिए ना। तो प्लीज़ आप मुझे सजेशन देना, देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ इसके लेवल पे।